साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 1 का हिंदी का तृतीय आवधिक आकलन ट्रेकर। तो देखिए साथियों, ये आपकी अभ्यास पुस्तिका है और ये आपकी शिक्षक संदर्शिका है जो कि परिवर्तित शिक्षक संदर्शिका है। इस शिक्षक संदर्शिका पेज नंबर 37। देखिए साथियों, ये 37 पेज नंबर है और इस 37 पेज नंबर पर आपका आवधिक आकलन 3 दिया हुआ है। यहीं पर से जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे मौखिक भाषा का विकास मतलब मेरा परिचय, इसमें हमको बच्चों को कहना है कि वो अपना परिचय दे, अपना नाम, गांव का नाम, माता पिता का नाम और अपनी पसंद या नापसंद की कुछ चीजें बताए। यदि बच्चा ये चीजें बता देता है तो हम उसको यहाँ पर राइट का निशान देंगे। देखिए, पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया। यदि उसने दिया है, जैसे मेरी क्लास की ज्योति ने पूरे इसका परिचय दिया है, ठीक है। ये काजल ज्योति आत्माराम मालवीय जो है, इसने पूरा परिचय दिया है तो मैंने उसको यहाँ राइट का निशान दिया। बाकी अर्पित और रियांश यह नहीं दे पाए, इन्होंने कोशिश की है, केवल परिचय दिया, कुछ शब्दों में बोले, वो पूरा नहीं बोले, केवल वो अपना नाम बता पाए इस तरीके से, तो यहाँ राइट दिया है। और आदित्य जो है रियांश जो है वो कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बता पाया, तो मैंने उसको यहाँ राइट दिया। तो इस तरीके से मौखिक भाषा विकास में आप मेरा परिचय ट्रैक कर लेंगे बच्चों को। दूसरा कॉलम है साथियों, वर्ण व शब्द पठन। सही पढ़े गए वर्ण, कुल 39 वर्ण। तो ये कहाँ मिलेंगे साथियों आपको? देखिए, ये पेज नंबर आपका 37, ये च से लेके य तक, ये टोटल कितने वर्ण है? 39 वर्ण। उदाहरण के लिए आप ह और न पढ़कर बच्चों को बता दें कि वर्ण कैसे पढ़ना है। उसके बाद एक एक करके सभी वर्णों को पढ़ने के लिए बच्चों से आपको कहना है और जितने वर्ण बच्चे पढ़ रहे हैं उतने वर्णों की संख्या आपको ट्रेकर में लिखनी है। अब देखिए साथियों, ये 39 में से अर्पित जो है वो 21 वर्ण ही पढ़ पाया है। पढ़े गए कुल वर्ण, सही पढ़े गए, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर 39 में से 21 पढ़ पाया है, रियांश जो है वो 19 पढ़ पाया है। तो जो बच्चा जितने वर्ण पढ़ पा रहा है 39 में से, आपको यहाँ पर उनकी संख्या लिख लेनी है। अब दूसरा कॉलम देखिए साथियों, सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 10। अब ये 10 शब्द कहाँ दिए हैं साथियों? ये देखिए, पेज नंबर 38 पेज नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए साथियों, ये कोटा से लेके कूदना तक, ये टोटल जो है वो 10 वर्ण दिए गए हैं। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर 2 शब्द जैसे मोती और कौन, ये आपको पढ़कर बता देना है, फिर बच्चों को शब्द पढ़ने के लिए आपको कहना है। ये 10 शब्द बच्चे, देखिए साथियों, यहाँ पर ये सही पढ़े गए कुल शब्द 10। अब 10 में से, जिसे कि हमने बताया था यहाँ पर, इन 10 में से कुल कितने शब्द सही पढ़ता है बच्चा? कोटा, कुल, पीना, थैला। तो यहाँ पर अर्पित जो है वो 7 शब्द सही पढ़ पाया है और यहाँ पर काजल जो है मेरी क्लास की, वो 9 शब्द सही पढ़ पाई है। रियांश जो है 5 शब्द। तो आपको यहाँ पर शब्दों की संख्या लिखनी है, बच्चों से, प्रत्येक बच्चों से पढ़ा करके आपको यहीं पर ट्रेकर में उसको ट्रेक कर देना है कितने शब्द सही भरे। अब दूसरा कॉलम यहाँ पे देखिए, कहानी पठन। कहानी पठन में 41 शब्द जो है साथियों यहाँ पर आएंगे, कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की, कुल सही पढ़े गए शब्द। अब 41 में से कितने शब्द उसने पढ़ने की कोशिश की है? देखिए, ये देखिए साथियों, आपको कहानी पढ़ने को कहे बच्चों को और स्टॉप वॉच लगाए। 1 मिनट में कुल शब्दों की संख्या जिन्हें पढ़ने की कोशिश की और सही कर पढ़े गए प्रश्नों की संख्या को आपको कॉलम में लिखना है, मतलब ट्रेकर में बनना है। एक गांव था, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है पूरी कहानी है, जिसमें 41 शब्द जो है वो दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए साथियों, मेरे कक्षा का जो अर्पित है उसने 30 शब्द पढ़ने की कोशिश की है और कुल उसने 10 शब्द ही सही पढ़े हैं। रियांश जो है उसने 28 शब्द पढ़ने की कोशिश की और 9 शब्द वो सही पढ़ पाया है। तो इस तरीके से काजल ने 20 शब्द पढ़ने की कोशिश की और 20 शब्द वो सही पढ़ पाई है। तो यहाँ पर 41 में से कितना बच्चे ने कोशिश की और कितना वो सही पढ़ पाया, आपको उसकी संख्या अंकों में लिख लेनी है। अब कहानी पढ़कर समझना। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको अब क्या करना है? देखिए, दूसरे कॉलम में कहा, नीचे दिए गए प्रश्न बारी बारी से पूछे, बच्चों को मौखिक रूप से जवाब देने के लिए कहे। कम से कम 17 शब्द पढ़ने पर ही कहानी की समझ वाले प्रश्न पूछे। पूछे गए प्रश्न की संख्या, सही जवाब की संख्या कॉलम में लिखे। अब बच्चे ने यदि 17 शब्द सही पढ़े हैं तो उसी से हमको क्या करना है साथियों? प्रश्न पूछना है। अन्यथा 17 से कम जिसने शब्द पूछे उनसे प्रश्न हमको नहीं पूछना है, उसको अगले कॉलम में हमको 0 ही देना है। अब जैसे प्रश्न कितने हैं? 1 2 और 3। देखिए, यहाँ पर प्रश्न की संख्या 3 है। अब मेरे यहाँ पर जो बच्चा है अर्पित, उसने कितने कुल शब्द कितने सही पढ़े थे? 10। तो मैंने उससे प्रश्न नहीं पूछे। रियांश ने भी 9 ही सही पढ़े थे, उससे भी मैंने प्रश्न नहीं पूछे। अब यहाँ पर आदित्य ने 17 प्रश्न सही पढ़ लिए थे, तो मैंने उससे 3 प्रश्न पूछे, उसमें से 2 उसने उत्तर
सही दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर 12 ही वो सही पढ़ पाया था राज, तो मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। लेकिन काजल जो है मेरी क्लास की, उसने 20 शब्द सही पढ़े थे, मैंने उससे 3 प्रश्न पूछे, उसने 2 उत्तर सही दिए। और यहाँ पर राम ने भी 18 जो थे शब्द सही पढ़े थे बिल्कुल, तो मैंने उससे 2 प्रश्न पूछे और 1 का उत्तर उसने सही दिया। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर ट्रेकर में ट्रेक कर लेना है साथियों। अगले कॉलम पे आते हैं, वाक्य लेखन और श्रुत लेख। अब देखिए साथियों, वाक्य लेखन श्रुत लेख में सही लिखे गए शब्दों की संख्या कुल 14। अब ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा साथियों? देखिए, ये जो हमारी अभ्यास पुस्तिका है, ठीक है साथियों, इस अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर कौन सा? ये 218 पेज नंबर है, ये 218 पेज नंबर। इस पे ये आवधिक आकलन तीसरा, सप्ताह 30। तो यहाँ पर श्रुतलेख में कितने कुल वाक्यों की संख्या 14 है। तो ये वाक्य हमको कहाँ से मिलेंगे? ये देखिए, ये हमारी अभ्यास पुस्तिका है साथियों, और ये श्रुतलेख है। ये देखिए, अंकित और रोहन बाजार घूमने गए। और दूसरा वाक्य क्या है? किसान ने खेत में गेहूं और मटर बोए। इसमें इन दोनों वाक्यों में कितने अंक है साथियों? 14 अंक है। यहाँ पर आपको श्रुतलेख करवाना है, बच्चों को बोलना है और बच्चे यहाँ पर लिखेंगे। तो इसमें से कितने शब्द बच्चों ने सही लिखे हैं? देखिए साथियों, यहाँ पर 1 2 3 4 उसने केवल यहाँ पर गलत लिखे हैं, बाकी 10 शब्द जो है वो बच्चे ने सही लिखे हैं। तो 14 में से 10 नंबर मैंने उसको यहाँ पर दिए। तो मैं यहाँ पर उसके नंबर जो है इस तरीके से 14 में से 10 नंबर बच्चे को दे दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगले कॉलम में पूर्ण विराम का उपयोग किया। अब देखिए, यहाँ पर उसने पूर्ण विराम का उपयोग किया, यहाँ पर भी पूर्ण विराम का, तो मैंने दोनों में उसको यहाँ पर टिक दे दिया। यदि बच्चा पूर्ण विराम नहीं लगाएगा तो हम उसको यहाँ पर टिक नहीं देंगे, केवल डैश करेंगे। यदि बच्चा श्रुतलेख में कुछ भी बोलने के बाद नहीं लिखता है, कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर टिक करेंगे। जैसे रियांश जो है वहाँ वो कुछ नहीं लिखा है, तो मैंने उसको यहाँ 0 दिया है 14 में से, और यहाँ टिक किया है और यहाँ डैश किया है। इसी तरीके से 14 प्रत्येक बच्चों को श्रुतलेख करवाना है उनकी अभ्यास पुस्तिका में, और सही लिखे गए शब्दों के आधार पर और पूर्ण विराम के आधार पर आपको उसको ट्रेकर में ट्रैक कर लेना है। अगला कॉलम देखते हैं साथियों, चित्र देखकर लिखना। यहाँ पर वाक्य 2 है, ठीक है साथियों। अब देखिए, चित्र देखकर, यहाँ पर ये एक चित्र बना हुआ है साथियों, यहाँ पर चित्र देखकर उसको 2 वाक्य लिखना है। यहाँ पर इस अभ्यास पुस्तिका में भी ये देखिए साथियों, चित्र बना हुआ है। ये एक बस स्टैंड का चित्र दिख रहा है, लेकिन अपने को यहाँ बच्चों को केवल चित्र दिखाना है। बच्चा चित्र देखकर क्या लिखता है, यदि वो पूरा वाक्य लिखता है या केवल कुछ कुछ शब्द ही लिख पाता है, या बच्चा चित्र देखकर कुछ भी नहीं लिख पाता है, कोशिश करता है लिखने की, 1 या 2 शब्द लिख पाता है, या बच्चा चित्र देखकर पूरे वाक्य अपनी बात उसने लिखी हो, कम से कम वाक्य में उसने 4 या 5 या उससे अधिक शब्द लिखे हो। इस तरीके से हमको यहाँ पर ट्रेकर में उसको ट्रैक करना। अब ये देखिए साथियों, यहाँ पर बच्चे ने बस, रेलगाड़ी, जो जो उसको दिख रहा है वो लिखा है। आदमी, औरत, यहाँ पर ये उसने गलत लिखा है, और 5 बस। तो कुल वाक्य वो नहीं बना पाया, केवल उसने शब्द बनाए, पूरा एक वाक्य या सेंटेंस नहीं बना पाया। उसको 2 सेंटेंस बनाने थे, तो मैंने यहाँ पर उसको 0 नंबर दे दिए हैं। 2 वाक्य वो नहीं बना पाया। ये देखिए साथियों, अब उसको यहाँ पर कैसे ट्रैक करेंगे अपन? चित्र देखकर कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर मैंने डैश लिया है, क्योंकि उसने कोशिश की है, कुछ शब्द वो लिख पाया है, तो मैंने उसको यहाँ पर अर्पित को टिक दे दिया है। पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही सही लिखा, नहीं लिख पाया, वाक्य नहीं बना पाया, तो 0 दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर जो रियांश है उसने कुछ भी नहीं लिखा, कोशिश भी नहीं की है, तो कुछ नहीं लिखा पे टिक आया है। और यहाँ पर देखिए साथियों, ये काजल है, काजल ने पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही सही लिखा है, तो मैंने उसको यहाँ पर टिक दे दिया, क्योंकि उसने दोनों वाक्य लिखे और सही सही लिखे, तो उसको यहाँ टिक दे दिया। और यहाँ पर राम ने कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप इस तरीके से उसको राइट का निशान लगा के ट्रैक करेंगे। और देखिए साथियों, जो कॉलम आपने यहाँ पर भरा है, जैसे 0 0 0, इसी कॉलम को एज इट इज यहाँ पर हम भर देंगे। अब देखिए साथियों, अपन पूरा इस तरीके से भरने के बाद यहाँ पर जो आखिरी में हमको करना पड़ता है, तो यहाँ पर कितने राइट के निशान है, टिक के निशान को देख करके संख्या लिखनी है। जैसे इस कॉलम में 1 राइट का निशान है तो 1 लिखा, यहाँ पर 1 2 3 राइट के निशान है तो 3 लिख दिया, यहाँ पर 2 राइट के निशान है तो 2 लिख दिया। अब देखिए साथियों, संख्या के हिसाब से यदि 0 किसी को आया है तो 0 किसी को नहीं आया। 1 से 20 कितने को आए हैं, तो 1 से 20 2 जने को आए हैं, और 21 से 39 कितने जनों को आए, तो 4 जने को आए। आप यहाँ पर देखिए साथियों, कॉलम नंबर, अगला कॉलम नंबर 0 किसी को भी नहीं आया तो डैश किया है। 1 से 5 कितने जनों को आए हैं, तो 1 से 5 एक ही बच्चे को आया है तो 1 लिख दिया। और 6 से 10 कितने बच्चों को आए, 5 बच्चों को आए तो 5 लिख दिया। ठीक है साथियों, ये शब्द जो 10 थे, 10 में से कुल कितने शब्द सही पड़े वो वाले कॉलम में। अगला नेक्स्ट कॉलम यदि अपन देखें तो कहानी पठन वाला था, जिसमें 41 शब्द थे। तो इसमें से साथियों देखिए कितने बच्चों को आए हैं नंबर, यहाँ पर देखिए 0 नंबर किसी को नहीं आया। 1 से 20 4 बच्चों को आया, और 21 से 41 2 बच्चों को आए हैं। नेक्स्ट कॉलम अपन देखते हैं साथियों, 0 किसी को नहीं आया, 1 से 20 6 बच्चों को आया है, और 21 से 41 किसी को भी नहीं आया है। यहाँ पर 0 देखिए साथियों, ये वाला कॉलम, पूछे गए प्रश्न की संख्या 3 है। अब यहाँ पर बच्चों को
17 शब्द सही पढ़ने थे, उसके बाद ही हमको प्रश्न पूछना था, इसलिए यहाँ पर 3 जो है 0 आए हैं। तो यहाँ पर मैंने 0 में 3 लिख दिया, 3 बच्चों को 0 आए। 1 से 2 बच्चे को कितने आए साथियों? 3 नंबर आए हैं, और 3 जो है इसने यहाँ पर डैश है, किसी को नहीं आए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये कॉलम भरा है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम, इसमें भी 1 2 3, 3 बच्चों को 0 आए हैं, तो 0 लिख दिया। 1 से 2 कितने बच्चों को आए हैं? 3 बच्चों को आए। और यहाँ पर एक राइट का निशान है अगले कॉलम में, है ना, कुछ नहीं लिखा वाक्य लेखन में, तो 1 दे दिया। अब यहाँ पर 0 एक बच्चे को आया, ये नेक्स्ट कॉलम में वाक्य लेखन श्रुतलेख में एक बच्चे को 0 आया, कुछ नहीं लिखा, तो 1। 1 से 7 कितने बच्चे को आए? एक ही बच्चे को आया, ये 7। फिर 8 से 14 4 बच्चों को आए। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए वाक्य है, ये एक वाक्य किसने लिखा? तो एक ही बच्चे ने लिखा है, और 2 वाक्य किसी ने नहीं लिखे। एक वाक्य दूसरे, यहाँ पर भी वही जो आखिरी वाला कॉलम है उसमें एज इट इज ऐसे ही लिखना है हमको, एक वाक्य एक ही बच्चा लिख पाया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बच्चे को ट्रैक कर लेंगे। यदि वीडियो आपको साथियों अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह यदि आपको और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइए।